खंड यूनिवर्सिटी बरेली से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के आज के लिए कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही हैं, तो आप वीडियो में तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे बड़ी अपडेट केवल और केवल आपके लिए दीक्षांत समारोह यहाँ पर 13 नवंबर को होगा, ये आपको पता चल ही चुका है। और दीक्षांत समारोह में किन स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल मिलेंगे उसकी जो टॉपर लिस्ट है वो बहुत जल्द ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पब्लिश होने जा रही है। तो आपको बिल्कुल 2-4 दिन का और वेट करना, उसके बाद टॉपर लिस्ट आ जाएगी। उसमें आप देख सकेंगे कि किस कोर्स में कौन से स्टूडेंट्स ने यहाँ पर टॉप किया है। और इस दीक्षांत समारोह के लिए 11 नवंबर को गवर्नर हाउस एक जो टीम है वो यूनिवर्सिटी है कि कुलपति ने समारोह के लिए गठित कर दी है कमेटियों, और उनसे प्रगति भी जानी है। अब तक के 93 टॉपर्स की जो लिस्ट है वो फाइनल हो चुकी है। बहुत जल्दी ये लिस्ट आपके सामने वेबसाइट पर उपलब्ध होगी और आप आसानी से उस लिस्ट को देख भी पाएंगे। ठीक है, तो 13 नवंबर को आपका दीक्षांत समारोह जान लीजिए अच्छी तरह से। रुलखंड विश्वविद्यालय के CSIT विभाग में सोमवार को कुलपति प्रोफेसर KP सिंह ने 13 नवंबर को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह की तैयारी के संबंध में गठित 32 कमेटियों के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक कर ली है। समारोह में 93 टॉपर्स को पदक और 111 उपाधियां देने की जो लिस्ट है वो अब तक तैयार कर ली गई है। उपाधियों की संख्या में कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है। 6 नवंबर को होने वाली कार्य परिषद की बैठक में इस पर मोहर लग जाएगी। इसके साथ ही अतिथियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। कुलपति ने सभी कमेटियों के सदस्यों को एक एक कर उनके कार्य की प्रगति में वर्तमान स्थिति के विषय में विस्तार से जाना, उन्हें कार्य को अच्छे से करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए। कुलपति ने कहा है कि समारोह के सफल संचालन के लिए 50 से 60 वॉलंटियर चाहिए होंगे। गवर्नर हाउस से एक टीम 11 नवंबर को यहाँ पर आ सकती है। टीम की सहायता के लिए 11 से 13 नवंबर तक वॉलंटियर काम करेंगे। विभाग से वॉलंटियर का चुनाव और उनकी ट्रेनिंग एंड व्यवस्था के लिए डॉक्टर विमल कुमार, इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं उनकी टीम का गठन किया गया और टीम के सभी सदस्यों को वॉलंटियर की ट्रेनिंग में किस स्थान पर उनकी ड्यूटी लगाई जानी है उनका पूरा विवरण 2 दिन में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो 13 नवंबर को यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर दीक्षांत समारोह है वो यूनिवर्सिटी के अंदर आयोजित होने जा रहा है और इसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। वो भी आपको बता देंगे आप कहाँ पर और कैसे देख पाएंगे। और इसके साथ ही आपके एग्ज़ाम फॉर्म आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि अब केवल 2 दिन बचे हुए हैं। 6 नवंबर को लास्ट डेट है। परीक्षा फॉर्म भर के कॉलेज में अपने जमा कीजिए, अन्यथा आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। अगर आप परीक्षा फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो परीक्षा देने के लिए नहीं मिल पाएगी। तो परीक्षा फॉर्म भरने के लिए केवल 2 दिन का समय बचा हुआ है। आपको पता ही होगा विषम सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप फिल कर दीजिए जल्द से जल्द। स्नातक और परिस्नातक के विषम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने का 2 दिन का समय रह गया है। विद्यार्थियों को 6 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे। छात्रों को भरे हुए जो फॉर्म है वो महाविद्यालय में 7 नवंबर तक जमा भी करने पड़ जाएंगे। तो अगर आपके फॉर्म में कोई भी असुविधा हो रही, चलिए अब जान लेते हैं अपने कमेंट्स की ओर। कई सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग कमेंट आए। इसी के साथ सबसे पहला कमेंट आप देख सकते होंगे, इन भाई का कहना है यहाँ पर कि इन्होंने 2017 में BSc सेकेंड ईयर फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम छूट गया था इनका, और क्या अब वो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम रोज़ डेली, ठीक है, रोज़ डेली आपको यही बता रहे हैं कि आप अपना प्रैक्टिस जो आपका एग्ज़ाम है, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन का हो या फिर इन्वायरमेंट का हो, ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप पेपर होते हैं दो, एक फिजिकल एजुकेशन और एक आपका इन्वायरमेंट, ठीक है, दोनों ही पेपर का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और इस बार प्रत्येक वर्ष उसके लिए फॉर्म आते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वो फॉर्म आकर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय होता नहीं है, और इस बार भी वो आकर चले गए। ठीक है, अब वो अगले वर्ष फिर से आएंगे और किस रूप में आएंगे, ठीक है, वो भी आपको समझा देते हैं। वो आके आपके आएंगे स्पेशल परमिशन एग्ज़ाम फॉर्म के रूप में। किस रूप में आएंगे आपको याद रखना है, स्पेशल परमिशन एग्ज़ाम फॉर्म। ठीक है, इस नाम से आपके एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे। आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा, उसमें अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है। उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं होंगी, इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं में जाकर आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ईयर का आपको वेट करना है। और प्रत्येक वर्ष आपको बताया जाता है कि फॉर्म आ गए, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर उसी वजह से आप रह जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस तरह के भी कमेंट्स आ रहे हैं। फिलहाल इनका कहना है कि ये मेरा BSc थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरा जाना है, लेकिन उसमें 2 ही विषय हो रहे हैं, तीसरा विषय शो नहीं हो रहा है माइनर वाला। तो उसके लिए आप तुरंत आप अपने कॉलेज में जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो भी समस्या होगी कॉलेज से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि बिना देखे कुछ भी बताना पॉसिबल नहीं होता है। कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज वाले देख लेंगे क्या समस्या है, तो वो आपको समझा देंगे कि ये समस्या है, और अगर कोई समस्या होगी तो यूनिवर्सिटी से भी सॉल्व करा दी जाएगी। अगला कमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। इनका कहना है कि सर प्राइवेट डिग्री मान्य है, बिल्कुल मान्य है। ठीक है, MJPRU की गवर्नमेंट फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर
प्राइवेट कोर्स कराए जाते हैं, लेकिन पिछले वर्ष से ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट कोर्स को बंद कर दिया है। अब यहाँ पर ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स जो है वो स्टार्ट किए गए। तो फिलहाल अगर आपने पहले यहाँ पर प्राइवेट कोर्स किया है तो निश्चित रूप से सभी तरह की गवर्नमेंट जो आपकी जॉब्स होती हैं उनमें आप एलिजिबल हैं, प्राइवेट डिग्री करने वाले अभ्यर्थी भी। इसके बाद है BBA फर्स्ट सेमेस्टर की मेरिट लिस्ट कब आएगी, ठीक है, तो इसके लिए आप कॉलेज में संपर्क कीजिए। BBA फर्स्ट सेमेस्टर की जो मेरिट लिस्ट है उसके लिए आपने जिस कॉलेज में आवेदन किया उस कॉलेज में आप संपर्क करिए, ठीक है, क्योंकि एडमिशन अब हो चुके हैं। आप कौन सी मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं हम समझने में असमर्थ हैं, ठीक है, क्योंकि एडमिशन हो चुके हैं, सारी मेरिट लिस्ट आ चुकी हैं। आपने जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया है, जहाँ पर पैसा दिया है, एक बार वहाँ पर भी आप पूछने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसके अगला कमेंट है थैंक्स सर, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगला कमेंट आप देख सकते होंगे यहाँ पर अगला कमेंट्स बताया जा रहा है कि सर मेरी बैक क्लियर हो गई है लेकिन अब तक 6 सेमेस्टर के रिजल्ट अपडेट ही नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। रिजल्ट अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा समय हो चुका है और आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा है तो आप तुरंत कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगले कमेंट्स की ओर हम यहाँ पर बढ़ाएं। अगला कमेंट्स आप देख सकते होंगे, यहाँ पर पूछा गया है कि BSc थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब हो गए, ठीक है, कुछ बता दो। मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म BSc थर्ड का भर दिया है, तो अभी बता दिया आपको इसी महीने आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो सकती हैं, इसी महीने के लास्ट से, और लास्ट में स्टार्ट नहीं तो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। और बहुत जल्द आपकी एग्ज़ाम स्कीम आ रही है, उसमें आपको कन्फर्म डेट पता चल जाएगी कि इस डेट से आपकी परीक्षाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप की, वहां से ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। चलिए अगले कमेंट की ओर यहाँ पर बढ़ना है। इनका कहना है सर मुरादाबाद यूनिवर्सिटी की भी जानकारी दे एडमिशन की प्लीज़। तो अभी एडमिशन हो चुके हैं मुरादाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है, बाकी आप वेबसाइट से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ईयर आपके एडमिशन जो है वो होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिए सर आपने ये ना बताया टॉपर लिस्ट कब आएगी। देखिए टॉपर लिस्ट की कोई डेट नहीं होती है, रिजल्ट की कोई डेट नहीं होती, ये चीज़ ऐसी होती है इनकी कोई डेट नहीं है, ठीक है। अगले 2-4 दिन में आपको पता ही टॉपर लिस्ट आ जाएगी वेबसाइट पर, उस पर आपसे आपत्तियाँ मांगी जाएंगी। और ये तो आपने आपको बता ही दिया कि 13 नवंबर को आपका दीक्षांत समारोह है और जिसके संबंध में ये टॉपर लिस्ट जारी की जाएगी। जिन भी स्टूडेंट्स के नाम इस टॉपर लिस्ट में होंगे उनको दीक्षांत समारोह में बुलाकर उनको मेडल दिया जाएगा, ठीक है, और आपको जो भी डिग्री वगैरह होगी वो भी आपको दे दी जाएगी। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है। अगले 2-4 दिन में आपकी टॉपर लिस्ट आ जाएगी, बेवजह परेशान बिल्कुल भी ना हो। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।